सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम स्वाध्याय की चर्चा कर रहे थे और स्वाध्याय जो व्यक्ति करता है उसके लिए विशेष यह सफलता का जीवन की जो उपयोगिता है उसका एक बहुत बड़ा साधन है स्वाध्याय। और मैं स्वयं अपने, यद्यपि इतना समय तो नहीं मिल पाता, तथापि मैं इतना पुस्तकों को थोड़ा सा पलटता हूं तो इतना ऋषियों ने हमारे लिए दिया है, इतना भंडार हमारे लिए ज्ञान का भरा पड़ा है, तो मन करता है बस इसको पढ़ते जाओ, जी ऊब नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे हैं कि कभी पुस्तक खोलना पसंद नहीं करते, लेकिन जिनको थोड़ी सी भी स्वाध्याय में रुचि है उनको लगता है कि वास्तव में बार बार एक कृतज्ञता का भाव आता है मन में कि हम कहां खड़े हैं और हमारे ऋषियों ने क्या क्या हमको दिया है। पूरे जीवन को ऐसे सामने ला करके खड़ा कर दिया, एक एक व्यवहार को, एक एक शब्द को हम अपने जीवन का आधार बना सकते हैं। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। एका शब्द सम्यक जाता स्वर्गे लोके कामधुग् भवति। एक शब्द से हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। एक शब्द पढ़ा, एक शब्द सुना, जो व्यक्ति ध्यान से उसको समझता है, जानता है और उसको पाना चाहता है, वो बस उसी से कृतार्थ हो जाता है। और इसमें जो बाधक चीजें हैं उनको हमको समझ करके उनको हटाने का प्रयास करना चाहिए। तो मनु महाराज भी यह विशेष संकेत करते हुए कहते हैं, जो पहला हमारा कल श्लोक बच गया था उसके विषय में उच्चारण करेंगे। सर्वान् परित्यजेत अर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः यथा तथा अध्यापस्तु साह्यस्य कृतकृत्यता। तो विशेष यह संकेत कर रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य उन सब पदार्थों और प्रवृत्तियों को त्याग दे जो कि स्वाध्याय में विघ्न करने वाली हो। जिस किसी प्रकार से भी वह अध्यापन करता हुआ अपने समय का सदुपयोग करता है, इसी में बुद्धिमान मनुष्य के जीवन की सफलता है। जो स्वाध्यायशील व्यक्ति होते हैं 24 घंटे में कुछ ना कुछ समय निकाल करके जरूर पढ़ते हैं। यदि वह स्वाध्याय ना करे तो लगता है कुछ खो गया, कुछ हो गया। और जो स्वाध्याय में रुचि रखने वाले, यदि एक पेज भी वह वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति आदि ग्रंथों का या इनके अनुकूल जो ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय करता है, आर्ष ग्रंथों का जो स्वाध्याय करता है, वो समझो कि आज का उसका जीवन, आज की उसकी सफलता पूरी हो गई। इसलिए स्वाध्याय का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति
ये कहते हैं कि समय नहीं जी, समय नहीं है। समय किसी का साथ नहीं देता, समय के साथ चलना होता है। समय किसी की बाट नहीं जो होता, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। यदि समय 24 घंटे के अलावा 48 घंटे भी व्यक्ति को दे दिए जाएं तो भी समय कम पड़ता है। इसी समय, इसी काल में, इसी जीवन में आपको समय निकालना पड़ेगा। ये समय बार बार आने वाला नहीं है। इसी में सब कुछ करना है, क्योंकि बहुत अल्प काल का जीवन है और उसमें बहुत सारे व्यापार हैं। भर्तृहरि कहते हैं कि संसार में लोगों ने एक जो पैरामीटर बनाया है और वेदों के अनुकूल, जो वेदा अनुकूल है, वेद भी जिसको कहते हैं जीवेम शरदा शतम, 100 वर्ष तक जिए। और ये कहा कुर्वन्वे कर्माणि जिजी विशेष शतम समाह एवं तो इनान थे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। तो ये सब कुछ है, 100 वर्ष तक की बात कही है, लेकिन विचार करें आप, क्या 100 वर्ष तक हम जीते हैं? 100 वर्ष तक कार्य कर पाते हैं? चलो 100 वर्ष तक ना सही, कोई कह सकता है अब तो आयु 60-70 तक ही है, उसी में सिमट जाती है। तो 60-70 भी यदि माने तो भी क्या पूरा पूरा जी पाते हैं? तो भर्तृहरि लिखते हैं आयुर्वर्ष शतम निर्णाम परिमितम रात्रौ तदाधम गतम तस्यार्धस्ते परस्ते चार्धम परम बालत्ववृद्धत्वयोः शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम सेवादिभिर्नीयते जीवे वारि तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणिनाम सौख्यम कुतः प्राणिनाम। ध्यान देने की बात है। हम तो बहुत सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कभी कर लेंगे स्वाध्याय, इसमें क्या है, अभी खाओ पियो मौज करो। इस स्वाध्याय का कोई समय थोड़ी है। मोक्ष ग्रंथ क्या पढ़ना? अरे जब मोक्ष, जब भोग लेंगे, मोक्ष का जब समय आएगा देखा जाएगा। अभी तो खाओ पियो मौज करो। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। हाँ, जब तक जियो ठाट से जियो। यदि ठाट बाट में कोई कमी है तो कर्जा काढ़ो। है, अब तो बैंक भी खूब ऋण दे रहा है, लेकिन ये परंपरा ठीक नहीं। कल के लिए कुछ मत छोड़िए, आज करना है, अभी करना है। आज का जीवन ही आपका है, ऐसा समझिए। कबीर लिखते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब रे कबीरा, बहुरी करोगे कब। आज का काम अभी कर लो और कल का काम आज कर लो। लेकिन जो आलसी है, प्रमादी है, वो और उल्टी गंगा बहा रहे हैं। हाँ, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना, अभी जीना बरसों। ऐसी जो बातें हैं, ऐसे लोग समय को ऐसे बहा देते हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसे ही बह जाते हैं उनके जीवन में, अपने बहाव में, अपने प्रवाह में वो जीवन को नष्ट कर देते हैं। लक्ष्य नहीं है।
स्वाध्याय का लक्ष्य नहीं, धर्म का लक्ष्य नहीं, कर्म का लक्ष्य नहीं है, तप का लक्ष्य नहीं है, अध्यात्म का लक्ष्य नहीं। तो जिनका लक्ष्य नहीं है तो क्या कहते हैं? लक्ष्य नहीं है जिनका जीवन में ऐसे ही रह जाते हैं जैसे बहते हुए पानी में हजारों लाखों पत्ते बह जाते हैं। तो एक लक्ष्य हो, एम हो, टारगेट हो, संकल्प हो, उसमें विकल्प नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय अपने पास बहुत कम है। तो भर्तृहरि कहते हैं आयुर्वर्ष शतम निराम परिमितम। इस संसार में, इस धरती पर, इस धरा पर मनुष्यों की आयु औसत क्या है? 100 वर्ष। तस्यार्धस्य है तदर्थम रात्रौ, रात्रि में आधी 100 वर्ष मान लिया तो 50 किसमें चले गए? रात्रि में चले गए। तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम। अब उस 50 का भी आधा करो, उसका भी आधा करो। 50 का आधा क्या होगा? 25 हो जाएगा। और तस्य अर्धम, उसका भी आधा करो, 12.5। तो वृद्धत्व बालत्वयोः, वृद्धापन में और बालपन में चला गया। ये स्थिति है। कम से कम 10-12 वर्ष तो बच्चा खेलता कूदता, कोई चिंता उसको होती नहीं। इसके बाद 10-12 वर्ष उसमें चला गया। अब कितनी आयु बची? 25 वर्ष बची। और 25 वर्ष में भी क्या कहा कि उसमें इतने व्यापार हैं, इतने कार्यभार हैं। व्यापारी बहु कार्यभार गुरु भी, अनेक प्रकार के रोग दोष है, कार्य है, उत्तरदायित्व है, सेवा दूसरों की करनी पड़ेगी। अपने लिए कितना जिया, स्वाध्याय कितना किया, कितना किया? यदि हम कल्पना करें तो हमारा जीवन एक बुलबुले के समान है। जीवे वारी तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणी नाम। वो ऐसे जो है इस वारी में चंचल तरंग के समान है, आई और गई पता नहीं चलता। सौख्यम कुतः प्राणी नाम, सुख कहाँ मिलता है इस पूरे जीवन में? तो सुख तो वैराग्य में है, ज्ञान में है, ध्यान में है। इसलिए हमेशा हमको ध्यान पूर्वक कार्य करना चाहिए। बोलते रहते हैं बार बार, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से बैठो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। हाँ, ध्यान हमारे जीवन का अंग है। और वो ध्यान से पढ़ो, ध्यान से स्वाध्याय करो। स्वाध्यायशील व्यक्ति ही उन्नत हो सकता है। तो ये जो बात यहाँ पर मनुस्मृति में कही कि सर्वान परित्यजेत अर्थान, सारे जो अर्थ है, सारे जो अन्य कार्य हैं, स्वाध्याय से विरोधिना, जो स्वाध्याय में विरोधी बन रहे हैं, स्वाध्याय नहीं करने दे रहे हैं, उनको सबको छोड़ दीजिए। अब इसका तात्पर्य नहीं किताबी कीड़े बन जाइए आप। जो कर्तव्य कर्म है उनको भी करना है। सुनिश्चित समय रखिए, आप समय का दुरुपयोग ना करें। लोग बस एक दूसरे की चुगली में लगे रहते हैं, एक दूसरे के हास परिहास में लगे रहते हैं। अब तो ऐसी जो है मशीन मिल गई है कि किसी की जरूरत ही नहीं है। वो बंद कमरे में फुल आनंद में है, वो पूरे दुनिया की सैर कर रहा है मोबाइल में। गूगल बाबा है ना, तो गूगल बाबा से कहीं भी जा सकता है, वो कहीं भी कुछ कर सकता है, कहीं से भी चर्चा कर सकता है, कहीं से चैट करे। और जो चैट करता है उसका जीवन चट हो जाता है। हाँ? तो गूगल बाबा से जो सावधान होकर के स्वाध्याय करेगा, हाँ, उनकी बात मैं इसमें नहीं कर रहा हूं कि गूगल बाबा का प्रयोग करके वो उसमें कोई अच्छी चीज से स्वाध्याय कर रहे हैं, तो वो विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है उसका कैसा प्रयोग करता है। लेकिन अधिकांश लोग ऐसे ही फेसबुक में एक दूसरे के जो है
कमेंट में लगे रहते हैं, उसने ये कमेंट किया तो उसने ये कमेंट किया, उसने रिकमेंड कर दिया। तो ऐसे जो है कमेंट बाजी से हम अपने जीवन को बचाएं, स्वाध्याय में लगाएं और जीवन को समझें, वास्तव में हमारा जीवन क्या है और किस लिए हम यहां आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बातों बातों में ही उमरिया बीत जाए, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, जल जीवन से भरी गगरिया रीति जाए रे, जवानी बीती जाए रे। तो ये संसार में हम यदि आए हैं तो हमारा कुछ उत्तरदायित्व है, हमारा कुछ कर्तव्य है, और वो कर्तव्य का बोध कराने का सबसे अच्छा साधन क्या है? स्वाध्याय, सत्संग। सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। जिनके जीवन में सद्जान है, सज्जन, सज्जन जो सद्विवेकी हैं, जो सद्जान रखने वाले हैं, उनकी संगति में रहना, वेद आदि शास्त्र उपनिषद दर्शन आदि की चर्चा सुनना, जीवन के सार को समझना, जीवन के आधार को समझना, यही तो स्वाध्याय है। इसलिए एक बात कही कि स्वाध्याय में जो बाधा है उस बाधा को आप दूर कर दीजिए, उसको हटाइए, उसका पूरा प्रयास करिए हटाने का। यथा तथा अध्यापस्तु साह्यस्य कृत्य कृत्यता। और ऐसा व्यक्ति जो करेगा वो कृत्य कृत्य हो जाएगा, उसके जीवन में आनंद, सौहार्द, कृतज्ञता, करुणा सब गुणों का आधान हो जाएगा। और जो स्वाध्याय नहीं करता उसको फिर जो है बड़ी स्थिति खराब होती है, उसको अपने जीवन का और इस जगत का और इस जगत नियंता का कुछ जान ही नहीं। वो फिर छोटे छोटे खोटे खोटे कामों में लगा रहता है, छोटे छोटे उद्देश्यों में अपने जीवन को नष्ट करता रहता है। किसी की चाह में लग गया तो स्थिति खराब, अब उससे धोखा हो गया तो फिर दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। ऐसी स्थिति में वो अपने लक्ष्य को पा सकता है क्या? क्योंकि ये लक्ष्य है ही नहीं। लक्ष्य तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का है, और वो धर्म ही हमको दिला सकता है, सच्चा कर्तव्य हमको दिला सकता है। और सच्चा कर्तव्य कौन सिखाता है? वो स्वाध्याय सिखाता है। सच्चा स्वाध्याय जिसके अंदर है वही समझो कि सिकंदर है, जो जीता वही सिकंदर। इस जीवन को जो जीत लेता है, इस जगत को जो जीत लेता है, वो तो सिकंदर। उसकी बड़ी उल्टी सीधी बातें लोग उसको कहते हैं महान, कैसे महान पता नहीं है। ऐसे देश को जो लूटने आया उसको लोग महान बनाते हैं। ये भी घुट्टी में मिलावट है, इसलिए लोग नहीं जानते, क्योंकि स्वाध्याय से शून्य है। अपनी जो संस्कृति है, अपने जो संस्कार है, अपने जो विचार है, उनको कभी पढ़ना हमने स्वीकारा नहीं। आज जो कुशिक्षा का वातावरण चारों ओर है, उसमें सबसे बड़ी कमी यही है कि स्वाध्याय व्यक्ति नहीं करता। किसी ऐसे व्यक्ति से जो कभी स्वाध्याय भी नहीं किया, कुछ बातें सुन ली और उसी को फिर वो महिमा मंडन करता है। हम उसकी तह तक जाने का प्रयास करें, चाहे वो संसार का ज्ञान हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष का जीवन हो, या उसके द्वारा किए गए कर्म हो, या इस भौगोलिक स्थिति को भी, खगोलीय स्थिति को भी जानने के लिए हमको स्वाध्याय, स्वाध्याय। अब स्वाध्याय के नाम पर कुछ लोग जो है उपन्यास पढ़ते हैं, प्रेम कहानी पुस्तकें पढ़ते हैं, अश्लील ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो वो स्वाध्याय के कैटेगरी में नहीं आएगा, उसको स्वाध्याय नहीं कहेंगे। स्वाध्याय का तात्पर्य यही है कि जो हमारे जीवन को उन्नत बना दे, उन्नति से भर दे,
और उस परमात्मा के सच्चे स्वरूप को हमको जनाए। सपर्यागा शुक्रम अकायम अवरणम अष्टाविरम शुद्धम अपाप युद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान वेदधा शाश्वती समाभ्या। अब ये स्वाध्याय करेंगे तो ईश्वर के गुणों को हमको जो है उनसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। आत्मा के गुणों को समझेंगे कि वास्तव में आत्मा का क्या गुण है और इस प्रकृति का क्या, क्योंकि नहीं अगर प्रकृति के गुणों को भी नहीं समझे, इसके स्वभाव को नहीं समझे, तो फिर हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं बनेगा। क्योंकि हिरण्यमयन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम तत्वम पूषण अपाग्रो सत्य धर्माय दृष्टये। स्वाध्याय करोगे तो इस स्वर्णमयी चमचमाती चमकीली दुनिया से दूर रहोगे। मतलब दूर का मतलब रहना तो यही है, लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आएंगे, उसके प्रभाव में उसके दबाव में हम आने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम इसके स्वरूप को जानते हैं, ऐसी है, ये ऐसी है, दुनिया ऐसी ही है। और पता नहीं कैसे कैसे लोग आए, कैसे कैसे लोग ऐसे वैसे बन गए, और ऐसे वैसे लोग कैसे कैसे बन गए। केवल स्वाध्याय की महिमा है। जहां स्वाध्याय है, जहां तप है, जहां विवेक है, जहां विचार है, वहां हम छोटे से अणु से महान बन सकते हैं, अणु से महान बन सकते हैं। और यदि महान है, स्वाध्याय नहीं है, तप नहीं है, तो धीरे धीरे हमारी महानता भी ध्वस्त हो जाएगी। कितने बड़े लोग आए, कितने आए, कितने चले गए। इसलिए हमको अपने विवेक से, अपने विचार से, अपने संस्कार से इतना उन्नत बनना है कि जिससे वास्तव में जीवन को और इस जगत को हम समझ पाए, हमारे जीवन का उत्कर्ष हो पाए। और विशेष बात और जो है इसमें कही, यथा यथा ही पुरुषः, इसको भी लिख लीजिए, मनुस्मृति का ये भी बहुत अच्छा श्लोक है। यथा यथा ही पुरुषः शास्त्रम समाधिगच्छति। शास्त्रम समाधिगच्छति, समधिगच्छति, समधिगच्छति। और आगे कहा, तथा तथा विजानाति, तथा तथा विजानाति विज्ञानम चास्य रोचते। विज्ञानम चास्य रोचते।
रोचते। उच्चारण करिए एक बार। यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते। यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते। तो ये विशेष बात कही कि यथा यथा, जैसे जैसे है, जैसे यहाँ पर यथा यथा है तो जहाँ यथा यथा का प्रयोग करेंगे वहां तथा तथा, जहाँ जो है यत्र यत्र का प्रयोग करेंगे तहाँ तत्र तत्र का प्रयोग करेंगे, जहाँ जहाँ का क्या प्रयोग करेंगे वहां वहां, हाँ, जहाँ जहाँ श्रद्धा है भक्ति है वहां वहां प्रेम है करुणा है, हाँ, और शक्ति है। ऐसे तो इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।